अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आज मैं एक और इफ्तार स्पेशल रेसिपी के साथ हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं बनाने वाला हूं सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी एकदम नई टिप्स और नई ट्रिक्स के साथ ब्रेड पकौड़ा। तो नाज़रीन इकराम, ये खाने में जितने टेस्टी होते हैं बनाने में उतने ही आसान होते हैं। और इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल लाहौरी जायके को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब बेसन ले लिया है। तो नाज़रीन इकराम, ये चने की दाल का बेसन है, आप लोग भी चने की दाल का बेसन ही यूज़ कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट आता है। तो इस बेसन को हम लोग सबसे पहले एक छन्नी की मदद से छान लेंगे ताकि जब हम इसमें पानी डाल के इसके लिक्विड डो बनाएं तो इसमें किसी किस्म का कोई लम्स नहीं होना चाहिए, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसन अल्हम्दुलिल्लाह हमने छान ली है। तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट और उसके साथ मीठा सोडा इसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून। और इससे पहले अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे और फिर इसमें हम लोग पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी एक अच्छी सी डो बन जाए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप भी देने वाला हूँ कि जब भी आप लोगों ने बेसन कोटेड कोई भी चीज़ बनानी हो, कोई भी चीज़ फ्राई करनी हो, तो सबसे पहले जो आप लोगों ने बेसन की डो बनानी है वो आप लोगों ने थोड़ी थिक रख के बनानी है। अक्सर हम लोग घर पे क्या करते हैं, जब हम लोग इसकी डो बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है अक्सर, तो वो अच्छे से ब्रेड के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर जिस पे आपने ये बेसन लगाना है अच्छे से ठहर नहीं पाती। तो ये देखिए, पहले मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया, ये बहुत ज़्यादा अभी थिक है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर देंगे। तो थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद हम लोग इसे दोबारा से मिक्स कर लेंगे क्योंकि अगर आप लोग पहले ही ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो ये पतला हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोगों को इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उससे ये होता है कि इसके जो लम्स होते हैं वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाते हैं, इसके अंदर जो गुठलियाँ होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद थोड़ा सा मज़ीद पानी इसमें डाल के तो इसे मज़ीद मिक्स कर लीजिएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ हमने ब्रेड ले ली है, ये फ्रेश ब्रेड ली है हमने, तो ब्रेड के स्लाइस ले लिए और उसके बाद हमने इसके अंदर फिलिंग रखनी है। नाज़रीन इकराम, इसके अंदर की जो फिलिंग की रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं कर रहा कि आप लोग फिलिंग खुद जो दिल करे वो फिलिंग इसमें कर सकते हैं। आप लोग वेजिटेबल की फिलिंग कर सकते हैं, चिकन की फिलिंग कर सकते हैं, कीमे की फिलिंग कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने जो इस पर फिलिंग की है वो आलू और चिकन मिक्स करके उसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करके तो उसकी फिलिंग की है। इस तरीके से एक स्लाइस रख के उसके ऊपर भर के फिलिंग डाल देंगे हम इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर स्लाइस का दूसरा जो पीस है वो हम लोग इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। और फिर इसके बाद हम लोग इसे दरमियान में से हाफ़ कर लेंगे, काट लेंगे एक छुरी की मदद से। नाज़रीन इकराम, इसे आप लोग ब्रेड पकोड़ा भी बोल सकते हैं, इसे आप लोग ब्रेड सैंडविच भी बोल सकते हैं, इसे आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो दूसरे पीसेस हमने बनाए हैं उसे भी इसी तरीके से बना के तो काट के रख लेंगे और फिर हम इस पे बेसन जो हमने तैयार किया हुआ है, लिक्विड डो जो तैयार की हुई है उसकी कोटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये इसे थोड़ा सा गाढ़ा रख के बनाने का मकसद यही है कि अच्छे से इसके ऊपर बेसन की कोटिंग हो जाए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए आप लोगों का जो चूल्हे का फ्लेम है नाज़रीन इकराम वो मीडियम होना चाहिए। ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे फ्राई मत कीजिएगा, ज़्यादा अगर हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये जल्दी ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा। जब इसकी एक साइड अच्छे से पक जाए तो आप लोग इसकी साइड चेंज कर दीजिएगा ताकि दूसरी साइड जो है वो अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक साइड जो है वो अच्छे से पक चुकी हुई है। तो अब हमने इसे फ्लिप कर दिया है, इसकी साइड चेंज कर दी है ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। तो नाज़रीन इकराम, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर लाजमी किया करें। नाज़रीन इकराम, ये रेसिपी जब आप लोग घर पे ट्राई करें तो आप लोग अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी दिया करें। आप लोगों का जो फ़ीडबैक होता है नाज़रीन इकराम वो हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें पता चलता है जो वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं वो वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही।
इसके अलावा नाज़रीन इकराम, अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ कमी लगती है या कोई आप लोग सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया करें, ताकि हम आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसमें उस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेड के पकोड़े बन के, ब्रेड के सैंडविच बन के बिल्कुल रेडी है। तो अभी इसकी फ़ाइनल लुक मैं आप लोगों को बताता चलूँ, दिखाता चलूँ नाज़रीन इकराम। आप लोगों ने वीडियो को अभी स्किप नहीं करना, मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने इसे प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। तो इस तरीके से हमने इसे दरमियान में से हाफ़ कर लिया है, हाफ इसी तरीके से सारे के सारे जो हमारे पास स्लाइसिस है सबको हम लोग दरमियान में से हाफ़ कर लेंगे और फिर इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, एक रिक्वेस्ट और करता चलूँ आप लोगों से, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो काइंडली इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलें। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पकौड़े तैयार हुए हैं, ब्रेड पकौड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार में लाजमी बनाइएगा नाज़रीन इकराम। जब आप लोग बनाएँ तो मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।